ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 21 मार्च 2026। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जब हम दिन में कर्म करते हैं ना, हमारा मन बुद्धि एक जगह पर नहीं रहता है, इधर उधर जाता ही रहता। कहाँ जाता है? हम खुद को चेक करेंगे तो मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए जाता है मन बुद्धि। ये साधन चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, भोजन चाहिए, नाम मान शान चाहिए, माना वहां कोई इच्छा रहता है। वो इच्छा के कारण इस दुनिया के कुछ सुख को मैं अनुभव करूं, वो इंटेंशन रहता है। इसीलिए हाँ, एक खुशी कुछ इच्छा कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा कुछ कंप्लीट हुआ, तीसरा हुआ, अलग अलग वैरायटी का रहता है। इसीलिए मन बुद्धि सदा दिन में रात में स्वप्न में भी वही चलता ही रहता है। नंबर टू, आपको किसी ने डांट लिया, आपके ऊपर गुस्सा किया, कारण अकारण से आपकी जिंदगी में असफलता हुई, वहां भी मन बुद्धि जाता है। शरीर की बीमारी की तरफ भी जा सकता है, नहीं तो युद्ध चल रहा है, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी जा सकता है। तो अलग अलग कारण से आपका मन बुद्धि और आत्मा का जो स्थिति है ना, अचल अडोल एक रस स्थिति नहीं रहता है। तो रहने के लिए हम तो चाहते हैं लेकिन रहता नहीं है, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने पहले बताया, बेहद की वैराग्य वृत्ति। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, वैराग्य वृत्ति आता है, टाइम बीइंग वैराग्य वृत्ति। कैसे? समझ लीजिए, आप माउंट आबू जा रहे हैं, ट्रेन पर जा रहे हैं, ईश्वरीय परिवार के साथ में जा रहे हैं, इसीलिए हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का चाय नहीं पीते। क्यों? परिवार के साथ में है ना, दैट इज टेम्पोररी वैराग्य वृत्ति, परमानेंट नहीं। अंदर में है खाने का, लेकिन साथ में जो लोग हैं ना, इसके लिए हम नहीं खा रहे हैं, इस टेम्पोररी वैराग्य वृत्ति। दूसरा, आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने परहेज कहा ये नहीं खाओ, वो नहीं खाया हमने, दैट इज टेम्पोररी वैराग्य वृत्ति। यस। बाबा के घर में जाते हैं, व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, दैट इज टेम्पोररी, लेकिन मन में अंदर रहता है कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना है, बहुत सुंदर सजना है, अंदर रहता है, दैट इज टेम्पोररी। माना कोई फोर्स के कारण, सिचुएशंस के कारण वो थोड़े टाइम के लिए मन में वैराग्य रखते हैं। ओके, पति ने डांट लिया, वैराग्य आ गया। पति ने पैसा दे दिया और प्यार आ गया, दैट इज नॉट बेहद का वैराग्य। तो बेहद का माना, तीनों लोकों में जो भी आप कर्म करते हो, जो भी साधन है, जो भी कर्मेंद्रिय है, कर्म का फल है, वो सभी से मुझे वैराग्य आना चाहिए। तो वैराग्य किसको कहते हैं वो पहले जानेंगे। वैराग्य माना, आप जो कर्म किया, कर्म का फल अनुभव किया, वो इतना आपने खा लिया ताकि अभी खाने का आपको मन ही नहीं है, इतना खा लिया। ओके, एक जलेबी अच्छा लगता है, दो जलेबी अच्छा लगता है, आपने 50 जलेबी खा लिया, पेट दर्द आ गया, लाइफ टाइम में आपको लगेगा कि मुझे जलेबी नहीं खाना है। नाम सुनते ही आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाएगा, माना वो ज्यादा हो जाएगा वैराग्य। ऐसे ही परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, साधन से, सभी से वैराग्य आना चाहिए। लेकिन वैराग्य कब आता है? जो कर्म कर रहे हो, कर्म का फल मिल रहा है, उससे भी अच्छा कर्म और कर्म का फल आपको मिलने लगेगा, तब पुराना जो कर्म और कर्म के फल में आपको वैराग्य आएगा। है ना? अभी भोजन बनाने के लिए गैस आ गया, तो लकड़ी से वैराग्य आ गया। हाँ?
चेयर मिल गया, नीचे बैठने के लिए वैराग्य आ गया। जाने के लिए आपको एसी टिकट मिला तो स्लीपर से वैराग्य आ गया, क्योंकि अच्छा सुख का अनुभव कर लिया ना। इसलिए बाबा कहते ईश्वरीय सेवा पुरुषार्थ द्वारा, निस्वार्थ भाव द्वारा विश्व सेवा करने के लिए जब आप निमित्त बनेंगे, वो जो सेवा का फल जो है आपको इतना सुकून, इतना आनंद, इतना प्यार देता है, तब बाकी सभी रिश्तेदार, आत्माएं, साधन, कर्म, कर्म का फल, इवन सतयुग त्रेता युग में जो आप कर्म करते हो, वो कर्म और कर्म का फल जो आपके आत्मा में संस्कार में रिकॉर्डेड है, साथ में अभी भी विकार का जो भी संस्कार है, वो सभी से मन हट जाएगा। माना इतना सुकून, इतना आनंद, बेहद का प्यार मिलने लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य वृत्ति आना चाहिए। माना कुछ चाहिए करके अटैचमेंट, इच्छा मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब आएगा? उसका आधार है नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। नष्ट मोह, नष्ट मोह माना क्या? नष्ट माना निकाल दो, लॉस कहते हैं। लॉस माना यहाँ लॉस करके नहीं, वहां से मन को निकाल दो, नष्ट। प्रॉफिट माना वहां रखो, नष्ट मोह माना वहां से मन को निकालो। कहां से? हाँ, मोह किसको कहते हैं? जिसको आप मन से मेरा कहते हो उसको मोह कहते हैं। मेरा बेटा, मेरा कुत्ता, मेरा घर, ठीक है, ये सभी जिसको आप मेरा मेरा कहते हो, उस मेरे को मन बुद्धि से लेकर बैठते हो। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे को निकाल दो। यस, उसी घर में रहो, उसी व्हीकल को यूज करो, उसी परिवार वालों के साथ में रहो, लेकिन मेरा करके भाव आपके मन में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये सारे चीज में विकार रहने के कारण, जिसको आप मन से मेरा कहते हो, उस चीज में जो भी विकार का प्रभाव मन बुद्धि द्वारा आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। ओके, आपने ग्रेप खा लिया, क्यों? डॉक्टर ने कहा कि आपको ज्यादा फ्रूट्स खाना है। ओके, लेकिन पहले जमाने का ग्रेप्स में आज के ग्रेप्स में बहुत डिफरेंस है ना। आज ग्रेप आपने खा लिया, लेकिन उसके अंदर में कितना केमिकल होता है, उस केमिकल के कारण नया बीमारी स्टार्ट हो जाता है। कुछ बीमारी कम करने के लिए आप मेडिसिन लेते हो, लेकिन दूसरा स्टार्ट होता है, जैसे एलोपैथी में होता है ना, एक के लिए आपने लिया, दूसरा स्टार्ट हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सारे विश्व के साधन व्यक्तियों के साथ में रहे ना, लेकिन नष्ट मोहा, कुछ भी मेरा नहीं है, इवन परमात्मा भी मेरा नहीं है, नथिंग इज माइन। सबसे मन को हटाओ, कोई इच्छा नहीं, समय के अनुसार बाबा ने जो दिया उसमें संतृप्त, सिर्फ मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे देना। भगवान बेद के कार्य में बाबा यूज कर रहा है, वो कर्म का फल का अनुभव करना। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गया है, माँ जो ट्रीटमेंट दे रही है उसको ले रही, बस बाकी को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। किस कपड़ा पहना है, उसका रेट क्या है, उसको किस कंपनी से बना है, उससे उसको कुछ मतलब ही नहीं है। इसीलिए बच्चे आपका मन बुद्धि अचल अडोल रहना, स्पेशली जब राजयोग पर बैठते हैं, तपस्या के लिए बैठते हैं, अचल अडोल क्यों नहीं रहता है? आपका मन जहां आपने अपना चीज रखा है, जॉब, पैसा, बिल्डिंग, रिश्तेदार, बच्चे, अपना पुरुषार्थ, साधना, विकार, 63 जन्मों का विकर्म, ये सभी खींच लेता है ना। इसीलिए आपको बेहद का वैराग्य नहीं आता है। इसीलिए मन बुद्धि एक ही स्थिति में कंटिन्यू नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, कैसे देखते हैं? उस समय आप किसके साथ कनेक्ट होते हो? भले दोपहर में भोजन नहीं खाया फिर भी भूख नहीं लगता है, प्रोवाइडेड इंडिया विन हो रहा है तो। पाकिस्तान विन हो गया है तो और भी गुस्सा आने लगेगा, और भी ज्यादा भूखा नहीं लगेगा, है ना। भाई कौन हो, क्या हो, क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है, उसमें खो जाते हो, बाकी सभी से डिटैच हो जाते हो ना। ऐसे ही ईश्वरी सेवा में ऐसे खोकर रहना, अचल
अडोल, एकांत, एकाग्रता सब कुछ आ जाएगा। इसलिए बच्चे कोई इच्छा मत रखना, जैसे बाबा कहता है इसी महान बेहद सेवा करते जाना, वो कर्म का फल का अनुभव करना, तब ऑटोमेटिकली आपको लगता है तीनों लोकों में मेरा मन कहाँ भी नहीं रहना चाहिए, डायरेक्टली बाबा के पास। ऐसे कोई व्यक्ति को इसी का सुख का अनुभव है, वो डायरेक्टली यही चाहता है शरीर रूपी साधन को एसी में रख दे, और कहाँ भी नहीं, धूप में नहीं, फैन नहीं चाहिए, सोना नहीं है, कुछ भी नहीं, और पेड़ के नीचे नहीं, डायरेक्टली मुझे एसी चाहिए बस, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल का सुख ले लिया है ना। इसीलिए बाबा कहता है एक बेहद का वैराग्य वृत्ति, है ना। पहले संकल्प करो इस तीनों लोकों में मुझे ईश्वरीय सेवा के बिना और कुछ भी इच्छा नहीं रखना है। ये पहले दृढ़ संकल्प करना। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। हाँ, बेहद का वैराग्य वृत्ति क्यों? कोई कोई सोचते हैं हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया, हम सतयुग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसका मतलब सतयुग का पोस्ट का इच्छा है ना, मेरा तो लेवल अभी तक वैसा हुआ ही नहीं है। अभी मैं शायद शरीर को त्याग करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? बाबा ने मुरली में कहा है ना, चांडाल बन जाएंगे, वो याद आएगा मन में, क्योंकि इतना विकार है, और जरूर मैं चांडाल बन जाता हूँ। क्यों? सतयुग का पोस्ट का सुख का इच्छा रहने के कारण उसके साथ अभी का जो स्टेटस को आप क्या करते हो, कंपैरिजन कर लेते हो। युद्ध तो चल रहा है, बीमारी तो आ रहा है, क्या करे। इसीलिए बच्चे चारों लोक 5000 साल में, तीनों लोकों में, चारों युगों में जो भी कर्म और कर्म का फल, उसमें मन ही नहीं रखना, उसकी तरफ आपका मन खींचना नहीं चाहिए। इवन ईश्वरीय सेवा करने के बाद जो फल मिलता है कोई आत्मा द्वारा मुख से, धन के रूप में, सम्मान के रूप में, वो इच्छा भी मन में मत रखना। सिर्फ निमित्त होकर, निस्वार्थ होकर सेवा के लिए निमित्त बनना बस। ऐसे रहेंगे तो कब घबराएंगे नहीं, सदा ईश्वरीय सेवा में मस्त रहेंगे, सदा अचल अडोल रहते हैं। कुछ भी हो जाए ना, अपना ईश्वरीय सेवा कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, वो कमाई चलता रहेगा, क्योंकि स्थूल का उनको कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, और एक ब्यूटी क्या है जानते हैं, कि जितना आप स्थूल में आपको बेहद का वैराग्य वृत्ति आएगा ना, उतना आपके पास अच्छे अच्छे साधन आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दादियों ने कपड़े को त्याग किया, व्हीकल को त्याग किया, बिल्डिंग को त्याग किया, तपस्या करने लगी, कितना अच्छे अच्छे घी से बनाया हुआ रोटी मिलने लगा दादियों को। हाँ? करोड़ों रुपए कार में घूमने लगे, उनको कोई इच्छा नहीं था, लेकिन वो ढूंढ कर उनके पास आ गए। लेकिन उसके कार के अंदर बैठने के बाद भी उनको पता नहीं था ये इतना कॉस्टली कार है। एक बार दादी की दादी को पूछा गया, दादी आप तो राजयोगी कहते हैं, राजयोशी कहते हैं, आपको इतना कॉस्टली कार क्यों चाहिए? उन्होंने कहा इसका कॉस्ट मुझे मालूम नहीं है, जहां भी मैं आता हूँ, जो व्हीकल दिखाते हैं उसमें मैं बैठ जाता हूँ, ये कितना कॉस्टली है, उसका नाम क्या है, उसका फीलिंग क्या है, उसकी तरफ मैं अटेंशन नहीं रखती हूँ, है ना। तो कोई भी स्थूल जो भी साधन का सुख, ये चाहिए वो चाहिए, यही मैचिंग का स्क्रीन चाहिए, यही सोफा चाहिए, यही डाइनिंग टेबल चाहिए, भोजन ऐसा ही चाहिए, कुछ भी नहीं रहता है। सदा यही रहता है कि ईश्वरी सेवाओं मन, वो हाईएस्ट संगम युग का डायमंड लाइफ में आप मस्त रहेंगे। तब आपका स्थिति क्लीन एंड क्लियर है, अचल एंड अडोल। समझ लीजिए, ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, काम में आप बिजी हो गए, धूप, ठंडी, बारिश, भूख, नींद, वो कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए आपको क्या बनना है, वो एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर रहे। तो स्थिति अचल अडोल रहने के लिए क्या करना है? क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ओके, वैराग्य नहीं चाहिए, आत्मा को तो कुछ चाहिए ना। कुछ नहीं मिला तो आत्मा कुछ करेगी नहीं। फाइनल मनुष्य आत्मा यही चाहती है, मुझे क्या मिलता है। तो बाबा ने कहा
दुनिया के जो साधन है ना, उसमें मन मत रखना, वहां से मन निकाल देना। जीभ द्वारा टेस्ट, आंखों द्वारा देखना, कानों द्वारा साउंड, चमड़ी द्वारा स्पर्श, नाक द्वारा क्या है, स्मेल, मन बुद्धि द्वारा स्वप्न, इससे भी डिटैच हो जाना। और स्मृति स्वरूप आपका जो रूप है, या परमात्मा का जो रूप है, ये कौन कहता है, परमात्मा कहता है ना, मेरे रूप, परमात्मा का रूप क्या है, सप्तगुण, उसमें मन रखना। नष्ट मोह, कहां से मन को निकालो, अभी तक आपने जो समझा था ये है सुख का साधन, वहां से मन निकाल दो। परिवार, रिश्तेदार, साधन, सतयुग, इंद्रिय सुख, शरीर, नौ, वहां से निकाल दो। और मन को परमात्मा में रखना, वो भी परमात्मा के रूप में रखना, सप्त गुणों में रखना। तब आपको इतना खुशी का अनुभव होने लगेगा, तो बेहद का वैराग्य वृत्ति ऑटोमेटिकली आने लगेगा। आज हम क्या करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, फिर बिल्डिंग, पैसा, नाम, मान, शान, गायन, क्योंकि हम कौन हैं, द्वापर युग का मूर्ति है ना। लोग हमको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है ना। ये भी अभी नहीं रहना चाहिए, इसका इच्छा भी नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी आपका योग नहीं होना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे देना, और जो बाबा का जो रूप है प्योर, उसका खुद अकेले निमित्त होकर अनुभव करते रहना। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। थोड़ा भी मन इधर उधर मेरा करके आ गया, मेरे बच्चे, एग्जाम, बिल्डिंग, तबीयत, पुरुषार्थ, सेवा, थोड़ा भी कुछ आ गया, तो मन बुद्धि बाबा के साथ अचल में कंटिन्यूस नहीं रहता। ज्यादातर लोगों का कंप्लेंट यही है, योग तो करते हैं, अनुभव होता है, लेकिन कंटिन्यू बाबा में मन क्यों नहीं रहता है। एक कारण है, कारण यही है, जब बाबा के पास जाते हो, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर जाते हो, डिमांड रखते हो, बाबा ये करके दे दो, ये करके दे दो, उनको कर दो, इनको कर दो। इसीलिए जो सच्चा हाईएस्ट पीक लेवल का पदमा पदमा कमाई का जो अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। जब आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, तो मन इधर उधर क्यों जाता है, बताइएगा। माना जो हाईएस्ट लेवल के लिए अपने मन बुद्धि को ऐसे सेट नहीं करते हैं, इसीलिए इंद्रिय सुख के तरफ जाता है। सेंटर में जाते हैं, बाबा के मिलन के लिए कौन आएंगे, नो डिमांड। नेक्स्ट वीक अयोध्या, काशी, प्रयागराज, कौन आएंगे, सभी का हाथ उठा देते हैं। इसका मतलब आपका भी निराकार सुख का भी अनुभव आपको मालूम नहीं, इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं आप। वहां जाके फोटो खींचना, सेल्फी लेना, स्टेटस में डालना, हाँ, ये सभी डाल देते हैं। इससे पता चलता है कितना पक्का बीके हैं, बाबा मुरली क्या कह रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। ओके, ये सभी स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन बड़े तो बनो ना। छोटे बच्चे ही तो आइसक्रीम खाने का, डेयरी मिल्क खाने का इच्छा रहता है, बड़े होने के बाद पता चलता है इसे भी खाने से तबीयत खराब हो जाएगा, तब छोड़ देते हैं ना। तब आपके पास पैसा रहता है फिर भी खाते नहीं हैं, क्यों, सच्चाई पता चलता है ना। इसीलिए थोड़ा भी मन मैं और मेरे के प्रति, स्वार्थ के प्रति गया, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे विश्व कल्याण करना है, मुझे सर्वशक्तिवान बनना है, थोड़ा भी मैं और मेरा पर ना गया, तो हाईएस्ट लेवल से नीचे आ जाएंगे, तो स्थिति हिल जाएगा। तो अचल रहना है, मन बाबा के हाथ में दे दिया, बाकी आप देख लो, जो भी करना है करो, मुझे कुछ देखना नहीं है। जैसे कि एक शरीर है, बीमार है, उसको लेकर जाकर आईसीयू में लगा देते हैं, ऐसे हाथ पांव बांध के रख देते हैं, मुख में भी ऐसे डाल सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, हाथ पांव हिला नहीं सकते, अचल। क्यों, सभी बांध कर रखा है ना, एक जगह पर बीपी, एक जगह पर, और सब बांध कर रखते, इधर उधर देख भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, जो दिया चुपचाप खा लो, दिन है, रात है, युगादि है, शिवरात्रि है, कुछ पता ही नहीं चलता है उनको। और जहाँ जो भी लोग हैं उनका कोई रिश्तेदार है ही नहीं, है ना। ऐसे ही आपका स्थिति अचल बन जाएगा।
बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं गंभीरता, हम ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, नो, ऐसा नहीं। रमणीकता, खुशी भी रहना चाहिए। माना बाबा के साथ ऐसे प्यारे बातें करते करते, स्नेह में रहते हैं, प्यार की झगड़ा करते, खुशी से करो ना। नहीं नहीं, हम राजऋषि है, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इतना ही कर। बहुत सीरियस नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे 36 प्रकार का भोजन नहीं खाना है, बाबा ने कभी भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा कि बच्चे आप कलर कपड़ा मत पहनो, ये भी नहीं कहा। शादी में नहीं जाओ, ये भी नहीं कहा बाबा ने। लेकिन निमित्त होकर जाओ। 36 प्रकार का भोजन मिला, आराम से खाओ, लेकिन इच्छा मत रखना। सिर्फ आपको चावल मिला, खुशी से खाओ, इच्छा मत रखना। ये क्यों मिला, वो क्यों नहीं मिला, नहीं। इसीलिए रमणीकता भी चाहिए। बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे बाबा के साथ खेल भी चाहिए। सिर्फ सीरियस, हम विश्व कल्याण किरण ही जा रहे तीनों लोग, मजा नहीं आता है। गंभीरता हो, कभी कभी बाबा के साथ क्या करो, बहुत अच्छा झगड़ा भी करो, तब क्या होता है पता चलता है। कल मैंने बाबा के साथ ऐसा एक किया था इंसिडेंस। क्या किया था जानते हैं? कल नाइट ऐसे क्लास हो रहा था। क्लास होने के बाद योग कर रहे थे, तब मैं बाबा से बात कर रहा था। बाबा को कहा, बाबा देखो कितना पक्का, इतना ही लोग आ रहे हैं स्ट्रेंथ में, ठीक है, मुझे मालूम ही नहीं है कैसे आता है करके, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने कहा हमको भी मालूम नहीं है। मैंने कहा ये हमारे आगे मत कहिएगा, आपको मालूम नहीं है, इसके पीछे आप ही हो, इसीलिए ऐसा ये सेवा का रिजल्ट आ रहा है। ये मेरे आगे मत कहिएगा कि मुझे नहीं मालूम। इसका सभी स्क्रू, सभी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग आपके आगे ही है, आपकी कर रहे हो। मेरे सामने ये बात मुझे मत कहिएगा, मुझे मालूम है इसके पीछे कौन है, ओके। बाकी निमित्त जो भी आत्माएं हो, एडवांस पार्टी का लोग हो, वॉट एवर इट में भी, लेकिन आपका हाथ फुल इसमें है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आता है। युगादि हो, बाकी का दिन हो, रेगुलरली इतना ही लोग पक्का आते हैं, इसका मतलब बाबा का प्लान। किस आत्मा को किस समय पर, अभी आप क्लास में ज्वाइन हो जाओ, डायरेक्शन देने वाला कौन? वही रहता है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। इसलिए ऐसे रमणीकता से बाबा के साथ क्या करो, झगड़ा करो, क्योंकि क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट आप बन जाते हो। सिर्फ गंभीरता से नहीं, कभी कभी ऐसे भी चलना चाहिए, मजा आता है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बनो, निराकार सुख अनुभव करने के लिए राजा बनो, विश्व में बेहद के ईश्वर सुख देने के लिए राजा बनो, लेकिन स्थूल दुनिया का सुख का अनुभव करने के लिए ऋषि बनो। स्व साधना, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा, और तन धन जन के लिए ऋषि। ऋषि क्या करते हैं, दुनिया के साधन को यूज नहीं करते ना, कपड़ा ज्यादातर यूज नहीं करते, भोजन यूज नहीं करते, वो कहते नहीं चाहिए, नहीं। ऋषि माना मना करने वाले, राजा माना एंजॉय करने वाले। तो कहाँ राजा बनना है, कहाँ ऋषि बनना है? निराकार परम धाम का आत्मा को जो चाहिए वो अनुभव करने में राजा। दुनिया के जो साधन जिसमें विकार भरा हुआ है, रावण है, जिससे आपका और दुनिया का जो स्थिति बिगड़ जाता है, उसमें ऋषि बनो। इसलिए दोनों को क्या करना है, चक्कर। तो बेहद के वैरागी बनने से आप क्या बन जाएंगे, राज ऋषि। माना सिर्फ मन बुद्धि से आत्मा को भोजन देते जाना, अब राजा बनेंगे। हम क्या करते हैं, बाबा क्या है बच्चे, बहुत दिन हो गया ना, गोभी मंचूरी नहीं खाया, मसाले पूरी नहीं खाया, बहुत दिन हो गए, सेवा कर रहे थे, घूमने के लिए नहीं गए, पिकनिक के लिए जाएंगे। ये सभी बाबा कहते हैं ऋषि का लक्षण नहीं है। इसलिए राजा बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी, अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि जो चाहता है ना वो दे दो। जीव क्या चाहता है वो नहीं, आंख क्या चाहता है वो नहीं, आत्मा को जो चाहिए मन बुद्धि द्वारा देते रहना, ठीक है। अच्छा, हम शांति।